आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, बूढ़ी काकी। ये एक कहानी है, ठीक है। इसमें जो है कहानी के रचयिता हमें यह बता रहे हैं एक बूढ़ी काकी के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार बूढ़ी काकी का जीवन चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि बुढ़ापा जो है, सब कहते हैं कि बुढ़ापा जो है बचपन का वापस आ जाना होता है ना। एक तो बच्चा होता है जो कि जिद्दी होता है, उसे हर चीज की ललक रहती है, सबसे पहले चाहिए उसे हर चीज। और एक बुढ़ापा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। बूढ़ा जो इंसान होता है, जब एक उम्र दराज हो जाता है वो, तो वो बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। वो जिद्दी हो जाता है, उसे हर चीज सबसे पहले चाहिए होती है। अगर उसे कोई चीज नहीं मिले तो वो रूठ जाता है, उसे मनाना पड़ता है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन कभी कभी बुढ़ापे में तिरस्कार भी होता है, अपमान होता है, कुछ लोगों के द्वारा होता है ना। तो हम सब कुछ ये इस कहानी में देखेंगे। प्रस्तावना। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने बूढ़ी काकी की बहुत उपेक्षा की, मगर अंत में रूपा को अपने अपराध के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करने पर विवश होना पड़ा। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक आदमी है बुद्धिराम और उसकी पत्नी है रूपा, है ना। उन्होंने जो है एक वृद्ध महिला जो कि बूढ़ी काकी थी, उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया। लेकिन कहानी के अंत में जो पत्नी थी रूपा, बुद्धिराम की, उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। वो किसी का अपमान कर रही है ना। उसे पछतावा हुआ अपने किए पर। परिकल्पना। हमें बड़े बूढ़ों या बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं, बल्कि समुचित देखभाल तथा सेवा करनी चाहिए। बताइए क्यों? बच्चों, बड़ा ही अच्छा और सीख वाला प्रश्न है कि हमें जो है अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें देखभाल उनकी अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पेड़, बूढ़े जो इंसान होते हैं हमारे परिवार के, वो एक पेड़ की तरह से होते हैं, है ना। उनकी छाया में हम रहते हैं। अगर पहले तो हम मान लीजिए किसी भी घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, तो बूढ़ा इंसान क्या होता है, थोड़ा जिद्दी हो जाता है, कम सुनाई देने लग जाता है ना। और उनको कोई चीजें याद नहीं रहती है, वो बार बार, तो क्या होता है, परिवार के लोग थोड़े से झुंझलाहट में आ जाते हैं। वो ना चाहते हुए बात बात पर उनका तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करके प्यार के साथ में उनको रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। हम उन्हें कह तो देते हैं, लेकिन जब वो इंसान हमारे जीवन में नहीं रहता ना, तब उसकी बहुत कमी हमें खलती कि काश उनका जो कहते हैं ना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर होता। ठीक है। तो बड़े जो है एक पेड़ है हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक पेड़ है जिसकी छाया में हम रहते हैं। उद्देश्य। बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना। इस कहानी का उद्देश्य है कि हम जो है हमारे अंदर बड़े बूढ़ों के लिए, जो हमारे परिवार में समाज में जो बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए सम्मान की, इज्जत की भावना को जगाना। उन्हें ये नहीं समझे कि नहीं कुछ भी नहीं आता। जैसे बड़े इंसान, कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं, वो अपने से बड़ों को या परिवार में कोई उम्र दराज लोग होता है, तो उसे यूं बोलते हैं कि नहीं आपको तो कुछ नहीं आता, आप चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी बताई हुई सीख, उनका दिखाया हुआ मार्ग हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बड़े जो है हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कहानी, बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। कि बुढ़ा, बहुधा का अर्थ होता है प्राय, पुनरागमन होता है वापस आना। तो बुढ़ापा जो है प्राय बचपन का वापस आना होता है ना। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष बची थी और न रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। घर वाले यदि इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन कम मिलता, बाजार से कोई वस्तु आती और उसे न मिलती, तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी।
इसमें बताया है कि एक बूढ़ी काकी है जो कि क्या होता था कि जब भी घर में कोई चीज आती और उन्हें नहीं बताई जाए, उन्हें नहीं खिलाई जाए, उनकी कोई बात नहीं मानता, उनकी कही बात के विरुद्ध कोई चला जाता है, तो वो बिल्कुल बच्चे के समान जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव का स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। उनके पतिदेव यानी उनके पति को स्वर्ग सिधारे यानी कि उनका स्वर्गवास हुए हुए बहुत समय हो गया था। बेटे भी जवान होकर चल बसे। अब एक भतीजे बुद्धिराम के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उसने सारी संपत्ति लिख दी थी। संपत्ति यानी कि अपना जितनी धन दौलत थी सब अपने भतीजे जो था बुद्धिराम उसके नाम कर दी थी। भतीजे ने पहले तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु ये सब वादे नाम के ही थे। संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को भोजन कठिनाई से मिलता था। अब यहाँ व्यथा बता रहे हैं कि बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, लेकिन फिर भी जो है उनका ध्यान ढंग से नहीं रखा जाता था, उन्हें खाना भी समय पर नहीं मिलता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने व्यवहार पर खेद होता था। खेद यानी कि उसे बहुत दुख होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण इस समय अच्छी स्थिति में हूँ। यदि सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो शायद उसे कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उसकी इस इच्छा को दबाए रखता था। उसकी पत्नी रूपा भी स्वभाव से तेज थी। विशेष व्यय होता है, व्यय मतलब खर्चा। तो बुद्धिराम को कभी कभी अपने किए गए व्यवहार पर बड़ा अफसोस होता था, दुख होता था, खेद होता था कि वो ऐसा क्यों करता है ना। लेकिन जो भी कुछ है वो सब कुछ इनके पीछे ही तो हमारा चल रहा है, लेकिन अतिरिक्त खर्चा जो है ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो ऐसा सब कुछ करता था। और उसकी जो पत्नी थी वो स्वभाव से बहुत तेज थी, जिसका नाम रूपा था। माता पिता का यह रंग जब लड़के देखते तो वे भी बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उसके ऊपर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है। अब जो है बुद्धिराम और उसकी पत्नी जैसा व्यवहार बूढ़ी काकी के साथ करते, तो उसके जो बेटे थे वो भी बिल्कुल वैसा ही करते, वो उसे सताते थे। कोई कुल्ला करके भाग जाता उसके ऊपर, कोई चुटकी कर मतलब चिमटी कहते हैं ना, चिमटी चुटकी काट लेना, वो काट करके भाग जाता। अब वो जो बेचारी थी वो चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन सबको यही पता था कि वो केवल खाने के लिए ही रोती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अनुराग मतलब प्रेम, कि उस परिवार में केवल लाडली नाम की एक बच्ची है, उसी को उनसे प्रेम था। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यद्यपि काकी के लालच के कारण यह शरण उसको महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय सहने से अच्छी थी। अब क्या था, अन्याय मत का अर्थ होता है नाइंसाफी। अब जो वो बच्ची थी लाडली नाम की, उसको प्रेम था बूढ़ी काकी से। वो क्या करती थी, उसके भाई उसके खाने की चीजें छीन लिया करते थे, तो उनसे बचने के लिए वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। लेकिन वहां पे भी उसे होता था, देना पड़ता था बूढ़ी काकी को, क्योंकि बूढ़ी काकी को तो खाने का बड़ा शौक था। उनकी जीभ हमेशा जो है नए नए स्वाद चखने के लिए तैयार रहती थी। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड गाने का आनंद ले रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक आया है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाए चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक मगन बैठी हुई थी। शोक मगन मतलब शोक में
दुख में डूबी हुई। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया नहीं मिलेगी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उसे रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो ना सकी। अपशगुन यानी कि बुरा शगुन या बुरा लक्षण। तो वो बार बार सोच रही थी कि अभी तक मेरे लिए खाना नहीं आया, क्या पता मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेहमान चले गए। तो वो रोने के लिए वो थी, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा शगुन होता है ना, तो इस वजह से वो रोई नहीं। मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर कर देती थी, मुंह में पानी भर भर कर आता था। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुरियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली गरम गरम होगी, क्यों ना चलकर कढ़ाइयों के सामने बैठूं, पुरियां छन छन कर तैयार हो रही होगी, कढ़ाइयों से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाइयों के पास आ बैठी। अब बूढ़ी काकी पूरी कल्पना में सोच रही थी कि पुड़िया कैसी होगी, गरम गरम पुड़िया उतर रही होगी, फूली फूली लाल लाल। उसे ये भय था कि भाई कोई उसके लिए लाया नहीं है खाना, सब खा चुके होंगे। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना कढ़ाइयों के पास जाकर ही बैठ जाऊं, देख ही लूंगी मैं जब तक नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंह में उनके पानी आ रहा था। तो वो क्या है, रेंगती रेंगती कढ़ाइयों के पास जा बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से व्याकुल थी, कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी भंडार में जाती, कभी कढ़ाइयों के पास जाती। अब क्या है, रूपा जो है बहुत ज्यादा उसके पास काम बहुत ज्यादा था, तो वो थोड़ी व्याकुल यानी कि बेचैन थी, काम के अंदर उलझी हुई थी। तो कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध करने का अवसर न मिल पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाइयों के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध रुक ना सका। इतना भी ध्यान न आया कि लोग क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और तीव्र स्वर में बोली, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। धैर्य का अर्थ धीरज। आकर छाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसी जीभ, नाक कटाकर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खाएंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले की जाए। अब क्या था, करुणा जो है बहुत काम था घर में, तो वो बहुत बेचैन थी, है ना। और उसे बहुत बीच बीच में गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ी झुंझलाहट भी थी। तो उसको लग रहा था किस पे निकाले, हो जाता है ना कई लोग, बहुत कोई हमारे घर में काम होता है तो बेचैनी होती है जिस इंसान के ऊपर पूरा काम का दारोमदार होता है। तो वो झुंझला रही थी, उसको ये पता नहीं लग रहा था किस पर गुस्सा उतारे। एकाएक उसने जब देखा कि बूढ़ी काकी कढ़ाइयों के पास बैठी है, तो उसे मौका मिल गया और उसने पूरा गुस्सा उन्हीं पर उतार दिया, उन्हें अपशब्द कहे, है ना, उनकी बारे में और उन्हें ये कहा कि अगर वो अपना भला चाहती है तो जाकर अपने कमरे में बैठ जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने गीत गाकर गाना आरंभ कर दिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों वहां गई। पश्चाताप यानी कि पछतावा। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे।
मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। अब उन्हें पछतावा हो रहा था अपने किए हुए पर, कि क्यों उनको वो इतनी जल्दी थी, क्यों वो थोड़ी देर और ना रह सकी। सब लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हुई, है ना, उन्हें अपशब्द कहे गए। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। उसे एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होने लगा था। अब पत्थल बिछी होगी, अब मेहमान आए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने बुलाए, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उसे बुलाने आए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उसने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पुड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर कचौड़ी रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। अब क्या है, वो बेचारी इंतजार करने लगी कि कब उसे बुलाया जाए। फिर एक बार उसके मन में आया कि वो मेहमान है जो उसे कोई बुलाएगा, खुद ही चली जाती हूँ। और ख्यालों में वो सोचने लगी कि वो किस तरह से खाना खाएंगी। यह सोचकर वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य, मेहमान अभी बैठे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब वो बेचारी दूसरी बार फिर गई रेंगते हुए। तो क्योंकि बहुत बूढ़ी थी, तो लोग एकदम देख के बोले कि अरे ये कौन आ गया है, जानते नहीं थे उनके बारे में। तो जो बुद्धिराम था वो गुस्से में था। उसने क्या किया, उस काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटता हुआ उन्हें उनके कमरे तक ले गया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी सभी भोजन कर चुके थे, परंतु काकी को किसी ने ना पूछा। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली का हृदय माँ बाप की निर्दयता देखकर पसीज उठा। निर्दयता यानी कठोरता। वह काकी के पास जाना चाहती थी, पर माँ के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई थी। वह उनको काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को तो केवल इतना याद है कि किसी ने लाकर उसे जोर से पटक दिया। सहसा उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली को गोद में ले लिया और पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, मैं अपने हिस्से में से बचाकर लाई हूँ, लाडली ने कहा। अब क्या था कि वो बच्ची जो थी लाडली नाम की, उसने सब कुछ देखा था। तो उसे जो है अपने पिताजी की वो जो निर्दयता थी और माँ की जो निर्दयता थी कि वो इतने कठोर हो गए हैं कि एक बूढ़ी सी औरत के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, ये देखकर थोड़ी उसे बहुत तकलीफ थी। सबने खाना खा लिया, किसी ने काकी के बारे में नहीं सोचा, सब सो गए। तो उस बच्ची ने क्या किया, जो उसके हिस्से की पूड़ियां थी वो सब बचा रखी थी, उसने खाई नहीं थी, वो काकी को देने गई और उन्हें उठाया, काकी को खाने के लिए दिया। फिर लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है, उसी प्रकार इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की भूख और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। उत्तेजित यानी वो और ज्यादा उसे जो है जगा दिया था, और ज्यादा वो उत्साहित हो गई थी कि अब मुझे और खाना है। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। उसने कहा कि नहीं, मेरी भूख नहीं मिटी है, जाकर अम्मा से और ले आओ, माँ से और लेकर आओ।
लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने आसपास गिरी खुरचन खाना शुरू कर दिया। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसका मतलब समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। अब क्या हुआ, काकी का क्योंकि पेट नहीं भरा था, वो जो छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, पूड़ी जब हम तोड़ते हैं छोटे छोटे, तो वो खाने लगी। फिर उसने उस बच्ची को कहा कि मुझे जो है जहां मेहमानों ने खाना खाया था वहां ले चलो। लाडली बच्ची थी इसलिए वो समझी नहीं कि क्या कहना चाहती है, और काकी जो है जहां मेहमानों के झूठे पत्तल पड़े थे वहां जाकर बैठ गई। दीन भूख से व्याकुल बुढ़िया पत्तलों से झूठे टुकड़े उठा उठा कर खाने लगी। काकी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा वह अवस्था है जब सारी इच्छाएं एक ही और केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी जीभ का स्वाद था। अब काकी जो थी उन्हें तकलीफ बहुत हो रही थी, क्योंकि वो काम कर रही थी जो वो कभी नहीं करना चाहती थी, कि दूसरों की झूठी पत्तल चाटना। और वो यह भी जानती थी कि बुढ़ापा जो है वह वो समय है जिस समय की एक तरफ ही उनका ध्यान होता है ना। और वो ध्यान था काकी का जीभ, क्योंकि काकी की जीभ जो है वो कभी भी रुकती नहीं थी, उन्हें खाने का बहुत शौक था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उनके पास नहीं है। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक भयानक दृश्य असंभव था। रूपा को क्रोध नहीं आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखों पर आंखें भर आई। अब क्या था कि रूपा जो है वो उस समय उठ गई, उसने देखा कि उसकी बेटी पास नहीं है, तो वो देखती क्या है, वो देखती है कि बूढ़ी काकी जो है दूसरों की पत्तलों में से पुड़िया उठा के खा रही है। उसने सोचा कि इससे मतलब वो एकदम चौंक गई। उसके हृदय में, उसके दिल में जो है एक दया की भावना आ गई कि एक ब्राह्मण स्त्री, ब्राह्मणी, एक ब्राह्मण स्त्री जो है दूसरों की झूठे पत्तल दोने चाट रही है ना। और ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य देखकर वो एकदम सहम गई, करुणा और भय के साथ में आ गया उसके मन में। करुणा उनके प्रति और भय के भगवान को क्या जवाब देना होगा, है ना, पाप लगेगा भगवान से। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे आय हो रही है उसकी यह दुर्गति। हे भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन खाया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए आए उसे भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। असहाय का अर्थ होता है जिसका कोई सहारा नहीं होता। अब उसे क्या है, अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा कि जिसकी बदौलत, जिस औरत के पीछे जो है इतना सारा काम हुआ है, वो उसकी संपत्ति की मालिक बनी है, उस औरत को उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा, इतने लोग खाकर चले गए। क्यों? क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला और एक थाली भोजन की सजाकर काकी की ओर चली। रूपा ने भरे गले से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद ले रही थी। अब क्या है, रूपा ने जब सब कुछ देखा तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने खाने की एक थाली सजाई और बूढ़ी काकी को दी के, और उनसे क्षमा मांगी कि आप मुझे माफ कर दीजिए। तो जैसे एक बच्चा होता है टॉफी लेकर के रोना भूल जाता है या अपना अपमान भूल जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही बूढ़ी काकी सब कुछ भूल गई
और खाना खाती हुई उनको इतनी दुआएं, इतनी आशीष दे रही थी। और रूपा ये सब कुछ स्वर्गिक मतलब स्वर्ग के समान का नजारा देख रही थी। तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान, स्वर्गिक का अर्थ है स्वर्ग के समान, आनंद यानी खुशी। उसे ये सब कुछ स्वर्ग के समान का दृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा पाठ जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है बूढ़ी काकी कहानी, ये हमारा पूरा होता है। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ, बहुधा प्रायः, स्वर्ग सिधारना मर जाना, खेद दुख, अनुराग प्यार प्रेम, शोक मगन शोक में डूबी हुई, व्याकुल बेचैन परेशान, पश्चाताप पछतावा, निर्दय कठोरता क्रूरता, दृश्य नजारा, असहाय बेसहारा, स्वर्गिक स्वर्ग के समान, पुनरागमन दोबारा आना, संपत्ति धन दौलत, व्यय खर्च, अन्याय नाइंसाफी, अपशगुन बुरा शगुन, धैर्य धीरज, दुर्भाग्य बुरी किस्मत, उत्तेजित उत्साहित, शोक दुख, तिरस्कार अपमान, आनंद सुख। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। पहला है बुढ़ापा बहुधा खाली स्थान का पुनरागमन होता है। किसका? कौन वापस आ जाता है प्राय? बचपन। तो इसका उत्तर होगा बचपन का। दूसरा है बूढ़ी काकी की कल्पना में खाली स्थान की तस्वीरें नाचने लगी। किसकी तस्वीरें? बूढ़ियों की। तीसरा है रूपा उस समय खाली स्थान से व्याकुल थी। कैसे व्याकुल थी? क्या था? बहुत सारा काम कर रही थी तो कार्यभार। चौथा है लाडली का हृदय माँ बाप की खालिस्तान देखकर पसीज उठा। क्या देखकर? निर्दयता। पांचवा है खालिस्तान और भय से उसकी आंखें भर आई। तो क्या है इसका? करुणा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। अब अगला प्रश्न है हमारा, किसने किससे और कब कहा? ठीक है, पहला है ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़? ये किसने कहा था? ये कहा था रूपा ने। रूपा ने कहा। किससे कहा? बूढ़ी काकी से कहा। बूढ़ी काकी से कहा। और कब कहा? जब काकी कढ़ाइयों के पास में आकर बैठी हुई से दिखाई दी। जब काकी उसे ठीक है, जब उसने काकी को कढ़ाइयों के पास देखा तभी उसने उन्हें बोलना शुरू किया था। दूसरा है काकी पेट भर गया। ये किसने पूछा था? लाडली ने कहा था। किससे कहा था? बूढ़ी काकी से कहा था। कब कहा था? जब उसने
अपना जो भोजन है, अपनी पुड़िया है, वो काकी खा चुकी थी उसके बाद। तो किसने कहा? लाडली ने कहा। किससे कहा? बूढ़ी काकी से कहा। कब कहा? जब काकी उसके हिस्से की पुड़िया खा चुकी थी। जब काकी तीसरा है, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। ये किसने कहा था? रूपा ने कहा था। किससे कहा था? बूढ़ी काकी से। कब कहा? ये कहा जब वो जो है बूढ़ी काकी के लिए उनसे माफी कब मांगी थी? ये शब्द कब कहे थे? जब वो बूढ़ी काकी के लिए खाने का, भोजन का थाल सजाकर उन्हें खिलाने आई थी। रूपा ने कहा। बूढ़ी काकी से कहा। जब वह काकी के जब वह काकी के लिए भोजन का थाल सजाकर उनको भोजन करवाने आई थी। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे हमें प्रश्न दे रखे हैं, उसके विकल्प है ना, तो जो सही वाला है उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला है, बूढ़ी काकी की संपत्ति से प्रातः प्राप्त वार्षिक आय कितनी थी? कि बूढ़ी काकी जी जो संपत्ति थी, है ना, जायदाद से क्या आय होती थी? 150-200 रुपए, 300 रुपए, 150 रुपए। तो कितनी होती थी? 150-200 रुपए। दूसरा है, बुद्धिराम के बड़े बेटे का क्या नाम था? नेतराम, सुखराम, बलराम। तो क्या नाम था बुद्धिराम के बड़े बेटे का जिसका तिलक आया था? सुखराम। तीसरा है, लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया किसे दी? माँ को, अपने भाई को, बूढ़ी काकी को। तो किसके लिए बचा के लाई थी? कि बूढ़ी काकी को। तो इसका उत्तर है बूढ़ी काकी को। चौथा है, रूपा ने थाली में भोजन सजाकर किसे दिया? बूढ़ी काकी को, लाडली बेटी को, धोबिन को। तो रूपा जो है किसके लिए थाल सजाकर लेकर आई थी? बूढ़ी काकी के लिए। तो इसका उत्तर होगा बूढ़ी काकी को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा ये पूरा पाठ पूरा होता है। पार्ट 2, जिसमें कि हमें वृद्धावस्था के बारे में बताया गया है और हमें यह बताया गया है कि हमें जो है अपने बड़े बूढ़ों को संभाल कर रखना है, उनका ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है, उनको हमेशा इज्जत देनी है। ठीक है बच्चों,
और हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कभी भी अपने से बड़ों पर या जो अपने परिवार में वृद्धजन है उन पर चिल्लाएंगे नहीं, उनकी हमेशा इज्जत करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।